आई विल स्पीक इन हिंदी, इज दैट ओके? आपका पहला प्रश्न है कि गुरु दक्षिणा कब दी जाती है, क्यों दी जाती है, या गुरु कब मांगता है गुरु दक्षिणा? इज दैट द क्वेश्चन? यज्ञ जो होता है, यज्ञ में दीक्षा पहले दी जाती है, यज्ञ आरंभ होने से पहले, और दक्षिणा जो है बाद में दी जाती है यज्ञ संपन्न होने पर। क्योंकि अगर पहले दक्षिणा दे देंगे, हो सकता है गुरु भाग जाए, हो सकता है ना ऐसा। संसारिक व्यक्ति को पता है कब पैसा देना है। तो जब किसी को दीक्षा दी जाती है तो किसी ध्येय के साथ दीक्षा को दिया जाता है कि इस व्यक्ति में एक ऐसा बदलाव आए, या इस शिष्य में एक किसी चीज की, वो किसी किसी चीज को अर्जित कर सके, किसी कला को, किसी हुनर को। जब शिष्य को लगता है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, जब गुरु को लगता है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया इस शिष्य पर, तब वो जाकर गुरु दक्षिणा मांगने का अधिकारी होता है कि मैंने ये कर लिया, मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे दक्षिणा स्वरूप ये दे दो। जो पुरातन काल था उसमें दो प्रकार से दक्षिणा होती थी। एक नित्य कर्म की दक्षिणा और एक जो यज्ञ पूर्ण होने की दक्षिणा। जो जैसे एक शब्द है इंग्लिश में बैटल, और एक शब्द है वॉर। अ वॉर कैन हैव मल्टीपल बैटल्स। ठीक उसी प्रकार एक महायज्ञ में कई लघु यज्ञ हो सकते हैं। तो पुराने समय में जो शिष्य दक्षिणा देते थे गुरु के लिए, वो नित्य कर्म की जो दक्षिणा होती थी, उसके चलते वो गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, या तो प्रचार करेंगे, या गुरु के लिए, आश्रम के लिए, गुरुकुल के लिए धनोपार्जन या वस्तु विशेष, या यज्ञ की लकड़ी, या जिस भी चीज की आवश्यकता है उसको एकत्रित करके लाते थे। ये जो परंपरा है आज से कुछ 100 वर्ष पहले तक भी पूरी तरह जीवंत थी। बुद्ध के समय में भी बौद्ध भिक्षु जो हैं जाते थे, 12 बजे से पहले वो वापस आते थे, सब चीजें जो है मठ में एकत्रित कर ली जाती थी, उसी का भोजन बनता था। वो होती है नित्य कर्म की दक्षिणा, जो शिष्य चलते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में उसको देता है गुरु को। और एक दक्षिणा उसी का जो अंग है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, और लगभग सभी धर्म के शास्त्रों में लिखा हुआ है, दशांश की दक्षिणा जिसको बोला जाता है, कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है वो गुरु को अर्पित किया जाए। मैं दोनों में से किसी एक को इसलिए नहीं लेता क्योंकि सरकार पहले ही आपसे 30% ले रही है, पहले ही सबकी बेचारी कमर टूटी है, 10% लेके मैं क्या करूंगा? वैसे भी मैं 50-50 वाला पार्टनर हूं। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग इट बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई चेक लेके आए, कोई धन लेके आए कि 10% ये निकाल दिया जी, क्योंकि मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। आई डोंट वांट एनीथिंग। तो इसलिए आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग इट दैट इट इज a generic answer I've given, a scriptural injunction। मैं एक आपको धर्म की बात बता रहा हूं, और क्योंकि हमने आपको दीक्षा दी है इसलिए इस बात को एकदम साफ करके बता रहा हूं कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। एक होती है जो यज्ञ पूर्ण होने पर दीक्षा होती है, दक्षिणा होती है। वो दक्षिणा, वो फिर तब तक जो है शिष्य गुरु से निरंतर कुछ ना कुछ मांगता रहता है, चाहे हृदय में, चाहे भाव से, चाहे शब्दों से, कि मेरा ये काम रुका हुआ है, या मुझे ये दुख है, या मेरी ये जिज्ञासा है, या मुझे इस बात को जानना है, या मुझे वो कोई साधना करनी है, या मुझे इष्ट की प्राप्ति करनी है, एंड सो ऑन। उस समय गुरु बोलता है कि मैंने जो जो करवाना था मैंने करवा दिया, अब मुझे तुमसे ये चाहिए।
जिस प्रकार श्रीला प्रभुपाद से उनके गुरु ने उनसे कहा कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसलिए विदेश में जाकर अंग्रेजी में श्री कृष्ण का प्रचार करो। तो उन्होंने बहुत साल नहीं किया। वो रिटायरमेंट लेके अपने बिजनेस को बेच के, छोटी सी उनकी दुकान थी, एक फार्मेसी थी, केमिस्ट शॉप, उसको बेचकर वो वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर उन्होंने बैक टू गॉड हेड एक मैगजीन शुरू की। उसमें वो लिखते रहते थे, परंतु कहीं ना कहीं गुरु की बात उनको खटक रही थी कि नहीं, मुझे ऐसा करना है, क्योंकि गुरु का वचन था। तो उन्होंने ऐसा किया और 10 वर्ष में 120 सेंटर खोल दिए। सोचिए कितनी अथक मेहनत की होगी, कितनी कृपा रही होगी गुरु की और साक्षात श्री कृष्ण की, कि वो एक पूरी दुनिया में एक उन्होंने भगवत गीता और भगवान कृष्ण के नाम को दोबारा से उजागर कर दिया। ऐसे ही जिन्होंने हमारी वो पुस्तक पढ़ी है मंत्र विज्ञान की, शायद उसी में हमने स्वामी करुणानंद की कहानी लिखी है ना, मंत्र विज्ञान में जी। तो स्वामी करुणानंद ने एक मुझे बड़ी सुंदर कहानी सुनाई एक बार। उनकी इंग्लिश भी अच्छी थी और उनके गुरु एक तांत्रिक थे। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि जाओ जर्मनी जाकर प्रचार करो। उन्होंने कहा कि बाबा, मैं तो जर्मनी में किसी को जानता नहीं। जानने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कहा, जैसा मैंने कहा वैसा करो। धन कुछ था नहीं पास में। 6 महीने लग गए टिकट को अरेंज करने में। 6 महीने में उनके पास टिकट के पैसे हुए। टिकट लेकर वो जर्मनी पहुंच गए। ये बात शायद लेट 1970s की है या उससे थोड़ा सा पहले। तो वो जर्मनी पहुंच गए, जाकर एक पार्क में बैठ गए कि कैसे करूं, किससे बात करूं। एक तो लैंग्वेज भी दूसरी है, जर्मन है, इंग्लिश भी नहीं है, मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, क्या प्रचार करूं, कुछ इतना विशेष ज्ञान भी नहीं है, क्या बोलूं। तो बैठे, सारा दिन वहीं बैठे रहे एक पार्क में। कितने ही घंटे बीत गए और बहुत दुखी होकर थोड़ा रोने लग गए, क्योंकि रात को सोने की कोई जगह नहीं थी। कहाँ जाकर सोएं, सारा दिन भूखे प्यासे बैठे रहे और कुछ जेब में 10-15 डॉच मार्क्स थे उनके पास। तो कैसे करें अब, बड़ी भारी व्यथा है। इतने में एक व्यक्ति आया, मन में उनके विश्वास, वो मन में अपने गुरु मंत्र को जप रहे हैं। बाबा नाम केवलम वो मंत्र जपते थे कि गुरु ने बोला है कुछ तो होगा ही, अधिक से अधिक क्या होगा ना, प्राण चले जाएंगे, कोई बात नहीं, जर्मनी सुंदर जगह है प्राण छोड़ने के लिए, कोई तो उठा के हॉस्पिटल ले ही जाएगा। कुछ जब चंद घंटे बीत गए, एक व्यक्ति आया। उसने देखा कि ये गेरू वस्त्र में एक संत बैठे हुए हैं। वो गेरू वस्त्र डालते थे, पगड़ी डालते थे और थोड़ी सी दाढ़ी रखी हुई थी, और ये बेंच पर बैठे हुए हैं। वो पीछे से आया, उसने इनके कंधे पर टैप किया और एक लिफाफा थमा दिया हाथ में। उसने कहा, ये आपके लिए है, मैंने देखा सुबह से आप यहीं पर बैठे हुए हैं। और इन्होंने उससे बात करनी चाहिए, उसने कोई बात नहीं की और वो चल दिया। इन्होंने लिफाफा खोला, उसमें $5,000 थे। 5,000। तो व्यवस्था हो गई रहने की, रुकने की। ये इन्होंने पास में कोई कमरा ले लिया, वहां रुक गए। और एक दिन एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए थे। ये पहले ही हफ्ते की बात है।
एक लड़का आया उनके पास और आकर रोने लग गया। उसने कहा, आपको देखकर मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उस लड़के ने बात की और इनसे पूछा, कहाँ रुके हुए हैं। इन्होंने कहा, मैं तो ऐसे एक होटल के कमरे में रुका हुआ हूँ, एक छोटा सा। तो उसने बोला कि आप वहाँ मत रुकिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक पूरा अपार्टमेंट अलग से दूंगा। आपकी प्राइवेट जगह होगी, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, जो आपको करना है आप कर सकते हैं, कोई आपसे रेंट नहीं मांगेगा, कुछ नहीं देना आपको। और मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, जिससे मिलना है, यहाँ के बड़े छोटे सब लोग मुझे जानते हैं। तो वो व्यक्ति उनको एक बिल्डिंग में ले गया। उस बिल्डिंग में 100 के करीब फ्लैट्स थे और उसके साथ ही एक दूसरी बिल्डिंग थी जिसमें 100 फ्लैट्स और थे। उसने कहा, स्वामी जी, ये पूरी बिल्डिंग जो है मेरी है और जो साथ वाली पूरी बिल्डिंग है वो मेरी बहन की है। मेरे पिता एक रियल एस्टेट डेवलपर थे, तो उन्होंने एक मुझे दी है 100 फ्लैट्स की बिल्डिंग और एक मेरी बहन को दी है कि जो भी आप करना है कर लो। तो रेंट मुझे आता है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो उस लड़के ने उनको द हुज हू ऑफ एट दैट टाइम फ्रैंकफर्ट उनसे मिलाया, जो एकदम श्रेष्ठ वहाँ के व्यक्ति थे। तो सडनली इतना उनका अच्छा रहा, वहाँ पर बहुत फ्लरिश किया उन्होंने, स्वामी गणानंद ने। फिर जब इस बात को 1 साल हो गया, एक दिन उनके गुरु का संदेश आया, अभी इंडिया वापस आ जाओ। तो उन्होंने सोचा कि ये मतलब अब ये सारी व्यवस्था यहाँ पर, वो बोलते कोई और देखेगा, संस्था का व्यक्ति, तुम आ जाओ, जैसा आदेश। तो वापस आ गए। सोचा गुरु के पास रहूंगा, गुरु की सेवा करूंगा, संगति प्राप्त होगी, सत्संग। आए और उनके बाबा ने उनसे पूछा, क्या हाल चाल है, ठीक है, सब ठीक है। 1 घंटे के बाद बोलते, स्पेन चले जाओ अब। उन्होंने बोला, पहले जर्मनी, वो भाषा मुझे जर्मन नहीं आती थी, अभी थोड़े थोड़े शब्द सीखने शुरू किए थे। अब बोला स्पेन जाओ, स्पेन भी मैं किसी को नहीं जानता, और जो भी वहां धनोपार्जन किया था वो सारा संस्था के नाम पे, उनके नाम पर कोई व्यक्तिगत अकाउंट नहीं था, अलाउड नहीं था ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सन्यासी को अपने नाम पर बैंक अकाउंट रखना। तो उन्होंने बोला स्पेन चले जाओ। बोला बाबा स्पेन, ठीक है, जैसा आप कहें। थोड़ा एक दिन जेट लैग उतार लो उन्होंने। देख लो, बोलते तुम्हारी टिकट बुक कर दी है, कल की निकल जाओ। अगले दिन वो स्पेन के जहाज में, स्पेनिश एयरपोर्ट पर वो जब स्पेन में उतरे, मैं उस सिटी का नाम भूल रहा हूं, वहां पर इमिग्रेशन के जो व्यक्ति थे वो इनको साइड पर ले गए। कहते आपको कहीं चलना है। मैंने बोला कि अगरबत्ती के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, कहाँ जाना है, कुछ मैंने गड़बड़ नहीं की है भाई। थोड़ा सा डर जाता है व्यक्ति, एक भाषा दूसरी, देश दूसरा, एयरपोर्ट पर ही आपको उतार लिया जाए। तो इनको एक वो किया, एक मोटरखेड आया 4 गाड़ियों का, उसमें से एक में इनको बिठा लिया गया और सीधे वहां पर एक बड़े ही विशिष्ट वरिष्ठ व्यक्ति के घर ले गए। मैं भूल गया, शायद उन्होंने बोला था वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर था या प्राइम मिनिस्टर था या कोई बहुत हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल या ऑफिस होल्डर था। और उसके घर में जाकर उनकी जो पत्नी और वो जो व्यक्ति स्वयं था, उन्होंने बोला, देखिए स्वामी जी, हमारा बेटा है, उसने पिछले 6 साल से किसी से बात नहीं की है, उसकी आयु है 12 साल, उसने 6 साल से बात नहीं की है। हम एक एक साइकिक, एक एक हीलर के पास उसको लेके गए हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया। किसी ने बोला है कि इंडिया से कोई महात्मा आएगा, वही इस बच्चे को ठीक कर सकता है। तो जिस समय आप दिल्ली से चले, उसी समय हमारे ऑफिशियल्स को पता चल गया कि आप
प्लेन में हैं, इसलिए सॉरी आपको ऐसे लेके आए, पर हम आपको खो नहीं सकते थे। हम नहीं चाहते थे कहीं और निकल जाओ, आपको मिलना है हमारे बेटे से। तो अगर आप इफ़ यू आर ओके विद इट तो हम मिलवाना चाहेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। वो बच्चे से मिले, उन्होंने कहा माय बॉय हाउ आर यू डूइंग, उन्होंने ऐसे प्यार से उसको बोला, और उस बच्चे ने उनको हग कर लिया। पहले रोया, फिर हंसा, फिर थोड़ा खेला उनके साथ, वो बच्चा ठीक हो गया। तो फिर स्पेन में जब वो पहुंचे, तो जब उनका बच्चा ऐसे ठीक होना शुरू हो गया, फिर पूरी तरह ठीक हो गया, तो उन्होंने बोला कि आप उसी दिन की बात है, जैसे जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि ये बात स्वामी करुणानंद ने मुझे 2008 में बताई थी, 7 या 8 में, तो 11 साल हो चुके हैं, कि मैं एक पार्टी होस्ट कर रहा हूँ, सारे मिनिस्टर्स होंगे उसमें, सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आपको उसमें ज़रूर आना है। तो उसमें एक ऑफिशियल इनके पास आया, वो बोलता सारे स्पेन के सारे एयरपोर्ट्स मेरे अंतर्गत हैं, ये मेरा रहा कार्ड, आपको इंडिया से कहीं से कुछ भी लाना है, जस्ट ब्रिंग इट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, नोबडी विल क्वेश्चन, यू जस्ट शो दिस कार्ड। उन्होंने बोला ठीक है। तो उस समय बैगेज अलाउंस जो थोड़ा कम होता था, तो उन्होंने देखा वहाँ एथनिक जो गुड्स हैं, थोड़ा अगरबत्ती इत्यादि, उसका बहुत चल रहा है, तो उन्होंने कई कई 100 किलो अगरबत्ती मंगवानी शुरू कर दी वहाँ पे, वो कार्ड के थ्रू। क्लियरेंस, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट बहुत कम रही, क्योंकि कुछ वो टैक्स और वो सब देना नहीं था, और जिसके चलते 6 महीने, उन्होंने शायद मुझे बोला था, 6 ही महीनों में ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक बढ़िया सेंटर सेटअप हो गया, सब कुछ श्रेष्ठ, क्योंकि धन, मनी स्टार्टेड फ्लोइंग एंड मनी मेक्स एवरीथिंग मूव, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो 1 साल जैसे उनका वहाँ हुआ, जाके सेटिंग हुई, सब उनको जानना शुरू हुए, तो गुरु का संदेश आया, वापस आ जाओ। फिर उसके बाद उनको नॉर्वे भेज दिया उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु शिष्य का संबंध वही होता है जिसमें प्रश्न ना हो, और कोई 50 कंट्रीज में उन्होंने ऐसे ही ट्रैवल किया जीवन पर्यंत, जहाँ जहाँ गुरु ने भेजा चले गए। ऐसा नहीं कि सब जगह उनको कोई ऑफिशियल मिल गया या सब जगह पाक में कोई व्यक्ति मिल गया, पर सब जगह उनके हृदय में श्रद्धा अवश्य थी गुरु के प्रति, और गुरु के प्रति श्रद्धा होना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। दक्षिणा वो पूर्णता है। मान लीजिए कोई आपके लिए एक पेंटिंग बनाए और उसको फ्रेम ना करवाए, ना आप उसको फ्रेम करवाओ, किस काम की वो पेंटिंग? किसी दीवार पर नहीं टांगी जा सकती, उसको सुंदर नहीं बनाएगा, उसका काम भी व्यर्थ। तो दक्षिणा जो है वो कंप्लीशन है यज्ञ का, कि वो पूर्ण होती है। और मेरी, अगर मैं किसी को दीक्षा देता हूं, अगर मुझे उससे दक्षिणा की कामना है, तो मेरी सर्वप्रथम और सर्वोपरि यही कामना होती है कि वो व्यक्ति एक प्रसन्न होकर जीवन को जिए, दूसरा करुणा के साथ जीवन को जिए, दयालुता के साथ, कृतार्थ होकर। इससे अधिक मेरी किसी से कोई चाह नहीं है। वो व्यक्ति यदि प्रेम से जीवन को जी रहा है और एक दयालुता के साथ जी रहा है, प्रसन्न है, यही मेरा यत्न है कि सामने वाला खुश रहे। पर कहीं मैंने पढ़ा था, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीबॉडी, यू आर नॉट चॉकलेट, यू आर नॉट ए चॉकलेट और व्हाटएवर। सो दैट वाज द कोड। सबको तो खुश नहीं रख सकते, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि यदि कोई दीक्षा मांगता है तो थोड़ा समय बीत जाना चाहिए। हवा में से वो जो धुआं है उसको छटने दो पहले, भावनाओं को थोड़ा बह लेने दो, उसके बाद पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है।
क्योंकि गुरु से जब संबंध सुंदर होता है तो हम गुरु के साथ सत्संग में बैठना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, गुरु का दर्शन करना चाहते हैं। वो संभव है नहीं। जितना मन को मिलता है कम ही लगता है, अधिक दे नहीं सकते, तो इतने शिष्य बनाकर क्या करेंगे यदि उनको समय ही नहीं दे सकते। ऐसा मेरा विचार है और ऐसा हमारा उत्तर है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन।